आज हम 9वीं कक्षा के 7वीं कविता सूरदास के पद पढ़ेंगे। सूरदास कवि है और कविता का प्रकार पद है। पद यानी पंक्तियों में लिखा गया, चरण में लिखा गया काव्य वह पद माना जाता है। सूरदास जी का जन्म 1478 और निधन यानी मृत्यु 1573 में हुआ। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ और कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है, क्योंकि माने गए हैं कि सूरदास जी जन्म से ही अंध थे, लेकिन यह बात भी विवादास्पद मानी गई। वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त माने गए। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले आँखों वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया है, और ऐसे व्यक्ति की आँखें और दूसरे देव की आराधना कैसे कर सकती है। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया। दूसरे पद में कृष्ण का मनमोहक रूप का वर्णन किया। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम वर्णन इन्होंने किया। सूरदास के दो पद यहाँ अपने पाठ्यपुस्तक में दिए। हम पहला जो पद है वो देखते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। पंछी यानी पक्षी। कमल नैन को छांडी, छांडी यानी त्याग कर, छोड़कर। कमल नैन यानी कमल जैसी आंखों वाले कौन? तो भगवान कृष्ण। और इन भगवान कृष्ण की महिमा को छोड़कर किसी और देवता की आराधना कैसे कर सकते, और देवता का ध्यान कैसे कर सकते। परम गंगा को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे। कूप यानी कुआ, और पियासो प्यासा, दुर्मति मति यानी बुद्धि, दूर यानी कुबुद्धि, खराब बुद्धि वाला। जिहे मधुकर अंबुज रस चाख्य, क्यों करिल फल पावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। यानी पहला जो पद है, कवि ने पहला पद में अपनी कृष्ण भक्ति, कृष्ण का अनन्य भक्त माने गए और कृष्ण भक्ति का महिमा का वर्णन किया, और किसी देवता के सामने कृष्ण की भक्ति श्रेष्ठ मानी है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मेरा मन, यानी कवि का, सूरदास जी का, सूरदास जी माने गया है कि जन्म से ही वो अंधे थे, फिर भी उन्होंने ऐसे आकर्षक काव्य रचनाएं, पद की रचनाएं की। तो कवि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अनंत यानी अन्यत्र, भगवान कृष्ण को छोड़कर, भगवान कृष्ण की भक्ति को छोड़कर और दूसरी जगह कहाँ सुख पावे, सुख मिलता नहीं है।
भगवान कृष्ण की भक्ति को छोड़कर और कहीं सूरदास जी का मन सुख पाता नहीं। और भगवान कृष्ण की भक्ति कैसी? तो जिस तरह सूरदास जी का मन अगर समंदर में जहाज और जहाज पर पंछी हो और वो पंछी जहाज को छोड़कर उड़ना चाहता है लेकिन समंदर में है, समंदर में कहाँ जाए? जाए तो कहाँ जाए? तो जहाज पर से जो पंछी उड़ता है वो फिर वापस जहाज पर ही आता है। यानी सूरदास जी का मन ऐसा ही पंछी जैसा ही है, क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति को छोड़कर और दूसरे देवों के पास गए, दूसरे देवों की भक्ति करने में मन लगा, लेकिन इधर उधर भटक भटक कर वापस जिस तरह वो पंछी जहाज से उड़ा और वापस जहाज पर ही आया, उसी तरह कवि का मन भी कृष्ण भक्ति को छोड़कर किसी और देवता के पास तो मन गया, लेकिन वहाँ मन भक्ति में न लगने से वापस भगवान कृष्ण के पास ही आए। और भगवान कृष्ण की आंखें कैसी है? तो कमल जैसी आंखें वाला भगवान कृष्ण के महिमा, भक्ति की महिमा को छोड़कर किसी और देवता में कैसे ध्यान लगावे, किसी और देवता की भक्ति कैसे कर सको कि यह कमल के समान आंखों वाला भगवान कृष्ण इतना मनमोहक है, इनकी भक्ति में मेरा मन लगा है और उसे छोड़कर इनकी महिमा को, भक्ति की महिमा को छोड़कर दूसरे देव की भक्ति आराधना अगर करने लग जाए तो भी मेरा मन उसी में लगता नहीं है। जैसे परम गंगा सांडी, यानी जो व्यक्ति खराब बुद्धि वाला है, कुबुद्धि वाला है, मूर्ख माना गया, अगर ऐसा प्यासा प्यासा इनका विरोधी तृप्ति होता, तो ऐसा प्यासा मनुष्य अगर इनकी बुद्धि दुर्मति है, कुबुद्धि वाला है, खराब बुद्धि वाला है, वो आदमी के सामने उसे प्यास लगी है, सामने श्रेष्ठ गंगा का जल पड़ा हुआ, और वो मूर्ख आदमी क्या करता है कि गंगा के जल को पीता नहीं, अपनी प्यास बुझाता नहीं है, लेकिन वहाँ गंगा के किनारे पर, गंगा के पास कुआं खुदवाने बैठे खनावे, वो मूर्ख नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? क्योंकि सामने जल है तो उसे पीने से तृप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा मूर्ख आदमी होता है जो सामने जल पड़ा है फिर भी उसे त्याग कर कुआं खनवाने बैठ जाता है, वह मूर्ख कहलाता है। जिही मधुकर अंबुज रस चाखे, यानी जिस तरह मधुकर यानी भौंरा देखा होगा, इस ऋतु में, बसंत ऋतु में, इस ऋतु में यह भौंरा कहीं कहीं से फूलों में से पराग यानी रस लाता है और शहद बनाता है, मधु बनाता है, मध बनाता है। और जे मधुकर जैसा है अपना मन यानी कवि का मन, कि जिन्हें मधुकर, जिस तरह मधुकर भौंरा अंबुज रस चाखे, अंबुज यानी कमल, अंबुज यानी पानी में उगने वाला, जो यानी उगने वाला कमल, कमल रस जिस मधुकर ने यानी जिस भौरे ने कमल का रस चख लिया है, ऐसे मनुष्य को करील यानी एक कंटीला पौधा, इसके फूल अरे फल कैसे भावे। जिस भौरे ने यानी जिस आदमी ने यानी स्वयं कवि प्रभु भक्ति में अपना मन कृष्ण भक्ति में लगाया, वो दूसरे भगवान की भक्ति कैसे कर सकता? यानी कि जिस मनुष्य ने ऐसे
कमल का रस चख लिया है ऐसे आदमी को वह करील फल कैसे भावे। यह एक कंटीला पौधा, इसका फल कैसे चाखे, कैसे भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु, कामधेनु यानी जो मन में इच्छा हो वो पूरी करने वाली यह स्वर्ग की गाय है। तो सूरदास जी कहते हैं, कवि कहते हैं कि भगवान कृष्ण मेरे कामधेनु के समान है, मेरी जो चाहे वो इच्छा पूर्ण करते हैं। और ऐसे कामधेनु समान भगवान कृष्ण को तजी छोड़कर छेरी कौन दुहावे। छेरी यानी बकरी कि स्वयं भगवान कृष्ण की भक्ति को छोड़कर मेरी हर इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान कृष्ण मेरे प्रभु है। और ऐसे कामधेनु स्वरूप कृष्ण को छोड़कर मैं बकरी दुहाने कैसे जाऊं। यानी जो हमें मिलता है फल उसे छोड़कर हमें दूसरे को प्राप्त करने में ऐसा व्यर्थ प्रयत्न हमें करना चाहिए नहीं। यानी कि पहले जो पद है, पहला पद, उसमें कवि सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की महिमा अनन्य भक्त है यही बताया है। अब हम देखेंगे दूसरा पद। दूसरा पद देखते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, नवनीत यानी मक्खन, गुटरिन चलुन रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप किए, चारु कपल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत मधुप गण, मादक मधुई पिए, कठुला कंठ, वज्र केहरी नख, राजत रुचिर हिये, धन्य सूर एकव पल इन्हीं सुख का सतकल्प जिए। यानी दूसरे पद में छात्रों आज मैंने एक वीडियो भेजा था और वीडियो आपने देखा होगा, यह बचपन का कृष्ण है और वो इनका रूप कैसा मनमोहक है, कितना आकर्षक है, कितना सुंदर है। आपने वो वीडियो देखा होगा। तो कि हाथ में भगवान कृष्ण बाल स्वरूप का वर्णन किया है दूसरे पद में कवि ने कि भगवान कृष्ण बाल स्वरूप कितना आकर्षक है, मनमोहक है, सुंदर है। और वो वीडियो में आप लोगों ने देखा कि भगवान कृष्ण के हाथों में नवनीत यानी मक्खन लिया हुआ है, कितना सुंदर दिखाई देता है। हाथ में मक्खन लिया और घुटनों पर चल रहा है, घुटनों पर चलता, ऐसे पैरों पर चलता नहीं है लेकिन घुटनों पर चलते चलते हाथ में मक्खन लिया है, नवनीत लिया है और वह घुटनों पर चल रहा है। रेणु, रेणु यानी धूल, धूल से शरीर, तन यानी शरीर, घुटनों पर चलने के वजह भगवान कृष्ण का शरीर कैसा है, धूल से रंजित है, धूल से रंजित है, सुशोभित है। यानी पूरा शरीर पर धूल लगी हुई और मुख दधी लेप की है। और आपने देखा भी होगा एक हाथ में मक्खन है और मुंह पर जो दही लगा हुआ है, पूरा मुंह पर दधी का लेप लगाया हुआ है ऐसा लगता है। चारों कपल, कपल यानी देखा होगा तुमने वीडियो में देखा होगा, भगवान कृष्ण अति सुंदर लग रहे, कितने सुंदर है। इनके गाल बड़े बड़े कोमल है, कपल यानी गाल और चारु यानी सुंदर। भगवान कृष्ण के जो गाल है वो अति सुंदर। लोल लोचन, लोचन यानी आंखें, भगवान कृष्ण की जो आंखें वो चंचल। और गरोचन तिलक किए, जो बाल में तिलक किए,
पीला द्रव्य है, सुखड़ चंदन जो हम कहते हैं, तो गरचन का तिलक बाल पे किया और लट लटकी यानी दिखा होगा कि दोनों तरफ से भगवान कृष्ण की बालों की लटक रही और मनुमत मधुपगण मादक मधु पिए। कैसा लगता है भगवान कृष्ण का यह रूप, जिस तरह वो भंवरा मद पीकर शहद पीकर मदमस्त बना हुआ है, वैसा भगवान कृष्ण का रूप लग रहा है। भगवान कृष्ण के कंठ में चांदी की चौकियां है और बजर बट्टू जैसे मालाएं पहनी, केहरी नख, केहरी यानी सींग। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग ये बाघ के नोख के यह पेंडल यानी ऐसा पहनते हैं, वो केहरी नख कहा जाता। तो ये केहरी नख वाला हाथ मालाएं पहनी, राजत रुचि रही है और ऐसा सुशोभन अलंकारों से सुशोभित है भगवान कृष्ण, इतना सुंदर लग रहा है। ऐसे रूप को देखकर कवि सूरदास जी भगवान का ऐसा रूप, बचपन का जो रूप है, बाल रूप है, उसे देखकर सूरदास जी कहते हैं, अगर मुझे यह भगवान कृष्ण का ऐसा रूप का दर्शन हो जाए, एक पल भी, एक क्षण भी अगर ऐसे रूप का दर्शन हो जाए, तो सतकल्प जिए यानी सतकल्प, सत यानी 100 और कल्प यानी 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि। इतने लंबी आयु जीने से क्या फायदा, कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ऐसे सुंदर रूप के दर्शन के यह सूरदास जी चाहते हैं। ऐसा दर्शन अगर हमें एक क्षण में हो जाए तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ऐसी लंबी आयुष्य वाला जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है। तो यह 2 पद में, एक में भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति के भक्त है वह दिखाया है, और दूसरा पद है उसमें भगवान बाल कृष्ण का मनमोहक रूप कैसा है वह वर्णन सूरदास जी ने किया है।